हाँ जलाना है, पूजा करनी है। ओ ये तो छुट्टी पे चले गए। ओ छुट्टी नहीं करनी है, ये तो सही हो गया, बच गए, बड़े परेशान है। जैसे आप पूजा करते थे वैसे ही पूजा करनी है। तेल को बर्बाद नहीं करना है, उतना ही चढ़ाना है जितनी जरूरत है। छायादान अगर कोई करता है तो छायादान का अर्थ पता होना चाहिए, छायादान क्यों करी जाती है, छायादान का मतलब क्या है, छाया कौन है, ये सब पता होना चाहिए। किसी की बातों में आके ऐसे उठ के आप पूजा मत करने लग जाया करो। छोटी छोटी वीडियो देख के आप स्टार्ट हो जाते हो, अर्थ पता नहीं होता है और फिर कहीं ना कहीं गलती करते हो और आप सोचते हो कि क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है, कई बार काम भी कर जाता है, मैं ये भी क्लियर करती हूँ। ये हटा दूं नंबर छोड़ के, है ना। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जिनको पता है और जिनको पहले समझाया हुआ अच्छी बात है, उन्हें पता है। वही ज्ञान दोबारा से बांटा जा रहा है, लेकिन समझिएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया था आपको, याद होगा कि एक राशन रखने का एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर किसी तरीके का ना, ड्रम। ड्रम, ऊपर से हम इसमें गेहूं डालते हैं, नीचे से निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, गाँव में रखा जाता है, राइट, है ना। तो नीचे कौन सा वाला होता है, पुराना वाला या नया वाला, और ऊपर से कौन सा डालता है, नया। अब आपने क्या करा, जैसे कि आप बोल रहे थे अभी कि हमने शनि महाराज का ये काम कर दिया, है ना। आपने कोई छोटी सी वीडियो देखी, आपने उपाय कर दिया बिना जाने बिना समझे, आ रहा है समझ में, बिना जाने बिना समझे आपने वो उपाय कर दिया। अब यहाँ पे ही आपके कर्म ही है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, और कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, सभी तरीके के कर्म हम करते हैं। अब आपने क्या करा, आज वो उपाय कर दिया, सपोज आज अच्छा कर्म निकल आया, तो आपको लगा ये कारण है, देखा मैंने किया था ना, तो एक कारण है। फिर क्या होता है उसके साथ में जितना, क्योंकि जो वो गेहूं खुलने वाला निकलता है तो एक साथ सारा निकलता है, पता है ना। फिर क्या अच्छे अच्छे कर्म आ रहे हैं अब तो। अब आपको क्या लग रहा है, जब से मैंने ये किया ना, मैंने शनि महाराज का वाला उपाय किया था, एक्स कोई भी, इस पान के पत्ते का, भोले बाबा का, गणपति जी का, कोई भी ऐसा उपाय, ठीक है। जब आप किसी चीज को देख के करते हो, मैं उस चीज के बारे में बार बार बता रही हूँ, किसी भी वीडियो को देख के आप जब उपाय करते हो बिना जाने बिना समझे, जब हम आपको यहाँ पे बताते हैं तो पूरी चीज का ज्ञान देकर फिर सिखाते हैं, तब उसका उपयोग भी बताते हैं, उसका दुरुपयोग भी बताते हैं, कहाँ पे गलती हो सकती है, कहाँ सही हो सकता है। तो आपको लगता है सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर। अब ये गलत था पहले से ही, जो उपाय हमने सीखा था वो ढंग से नहीं सीखा था, वो सही से समझा नहीं था उसका एग्जैक्ट क्या अर्थ है। कई बार शुक्ल पक्ष में किया जाता है, कई बार कृष्ण पक्ष में किया जाता है, बहुत तरीके की चीजें होती है इन सब की। जब आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, पढ़ते रह जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा इसका ज्ञान, ठीक है। तो आपने बता दिया, अब वो जो गलत करेंगे उसका भी प्रभाव आपके हिस्से में आ गया, क्योंकि आपने क्या बांटा, गलत ना, तो जो आना है। अब क्या होगा, फिर इकट्ठा ना यहाँ पे ब्लॉकेजेस हो जाती है, ठीक है, गेहूं आना बंद हो जाता है, फिर हम हाथ से डाल के निकालते हैं तो वो गुच्छा सा निकलता है, वही तो कष्ट होते हैं। किसी के पास बीमारी बन के आता है, किसी के पास एक्सीडेंट बन के आता है, किसी के पास किसी की मृत्यु बन के आता है। आया समझ में अभी। तो कभी भी कोई उपाय करते हो, चाहे हम ही बताते हैं चाहे कुछ है, उससे पहले समझो, सीखो और फिर उसको दोहराओ। हम जब भी आपको कोई उपाय बताते हैं ना, तो किसी डेट के हिसाब से नहीं बताते, है ना। लेकिन जब आप इस तरीके के उपाय करते हो ना, तब उसका एग्जैक्ट डेट, समय, हर एक चीज होता है, घड़ी पहर, बहुत सी चीजें होती है। फिर वो आपको सूट कर सकता है नहीं कर सकता, आप मुझे बताइए भैया, आप आएंगे मेरे पास जरूर। चल रहा है इसमें, वीडियो चल रही है, लाइव है, थैंक यू।
नहीं बन रही है ना उसमें, ठीक है। बता दूं आप पंडित हो, बता दूं सबको आपको पंडित हो। हाँ तो वही है। बता दूं ना। सच में भैया जी हमारे पंडित है, ठीक है। भैया जी जब हम ये निकालते हैं तो उसके सारे ग्रह चेक होते हैं, एक एक पल चेक होता है। तो उसी टाइम पे एक ही दिन में जन्मे व्यक्ति का क्या एक ही सही सब कुछ सेम रहता है एक ही दिन में? नहीं रहता, पता है इतना? हाँ एक ही डेट को जन्मे व्यक्ति की सारी सबकी सेम राशि होती है? सेम राशि होती है? एक घंटे में 7 जन्मे व्यक्ति की भी सेम राशि होती है? 1 मिनट सेकंड हो जाता है ना अलग, मानते हो? जुड़वा बच्चे होते हैं, क्यों नहीं रखते दोनों का सेम नाम? अलग अलग निकलता है नहीं निकलता, है ना? तो फिर आप एक वीडियो देख के फटाफट से सारे एक ही उपाय कैसे करने लग जाते हो? तब क्यों नहीं सोचते कि हमारे लिए है या नहीं है? तब क्यों नहीं सोचते कि ये उपाय हमारे लिए है या नहीं है? भैया जब कोई उपाय बताया जाता है तो उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है ना? क्या बोलते हैं आप लोग? जन्म पत्रिका, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाता है ना। नक्षत्र ग्रह के अकॉर्डिंग बताया जाता है ना। हर पल बदलता है, आज जो उपाय बताया था कल कर सकता है काम, ठीक है। थैंक यू भैया आए आज जो बताया था वो कल काम नहीं कर सकता। सुन लो आप, नहीं विश्वास है नीचे भी पंडित बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पंडितों की कमी नहीं है ना। एक आए नहीं है, छुट्टी पर है, समझ रहे हैं आप? तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है ऐसे किसी भी वीडियो को देख के किसी भी तरीके के उपाय ना करें, जिससे आप ही भागीदार बन जाते हैं अपने कर्म को गलत करने के लिए, अपने घर में गलत चीजों का वास करने के लिए। जब मर्जी जैसे मर्जी उठ के चल देते हैं, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया। एक उपाय सबके लिए नहीं होता, एक उपाय सबके लिए नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका बताया गया उपाय गलत है, मैंने ऐसे नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। मैंने ये बोला है कि क्या वो आपके लिए सही है, ये सोचिए। क्या वो आपके लिए सही है, ये समझिए। नहीं होता, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। आपको कोई दूसरा भी बताते ना तो ऐसा करा कर, पता है ऐसा करने से ऐसा होता है, अच्छा ठीक है जी, ये वाली राशि की ना अंगूठी पहन ली, ये तो सब राशियों की होती है। अच्छा जी, पत्थर का भी जो साइज होता है ना वो भी आपके ग्रह के अकॉर्डिंग देखता है कि आपको कितनी रत्ती का चाहिए, राइट भैया जी? फिर आप सेम ले आते हो, मेरे लिए भी ले आइए, दो मेरी बहन के लिए, मेरी नंद से भी बनती है, नंद के लिए भी ले आइए। आने वाले टाइम में चेंज भी हो जाता है, लेकिन लोग जीवन भर पहनते रहते हैं। थैंक यू सो मच। वो अगले दिन भी बदल जाता है भैया जी, कई बार सबका टाइम पीरियड होता है। कई बंदे लाइफ टाइम पहनते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, पंडितों को गाली देते हैं, इसने ये पहना दिया था। देखा, अब स्वयं भैया सही से समझा रहे हैं आपको कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग पहने रहते हैं और जब मर्जी उतार भी देते हैं भैया जी, जब मर्जी उतारते रख देते हैं, लेकिन उसका टाइम होता है हर चीज का। आपने पहना जिस समय जिस नक्षत्र में आपको पहनाया गया था ना वो वहीं से चालू हो गया, अब आपने उतार के पता नहीं कौन से नक्षत्र में दोबारा डाल दिया, राइट भैया? अब वो क्या उस तरीके से काम करेगा? कई बंदे जैसे कुछ नॉन वेज खा रहे हैं, उतार के रख दिया साइड में जी, वापस फिर पहन लिया बाद में, वो चीज था ना। और फिर दोबारा पंडितों को ला लिया कि भाई इन्होंने पहनाया था। मैं नहीं देती, मैं तो कोई तारीफ ही तारीफ करती हूँ। मैं बता रहा हूँ जो नहीं लगते, एग्जैक्टली जो भैया आपको समझा रहे हैं ना, ये हर कोई पंडित नहीं समझाएगा, आप समझिए। क्योंकि जेब गरम करनी होती है, बंदा क्या कहे, आए दोबारा भाई, सही बात बता रहा है, ये होता है। समझ पा रहे हैं आप? हम किसी के रोजगार को खत्म नहीं कर रहे, वो अपनी जगह सही होता है, आप घर जाके अपनी जगह सही नहीं हो पाते, ठीक है? तो मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि राशि रत्न पे इतना विश्वास ना करें,
जो आपको बाद में क्योंकि आप कई बार क्या होता है, हमारी जेब नहीं होती है, पर आपको उस टाइम लगता है कि ठीक होना है, ये सब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आप कैसे तैसे खरीद लेते हो। अब उसका समय पीरियड खत्म, पर आपके लिए तो उसमें पैसे फंसे हुए, तो आप तो उसको पहन के ही चलते हो। कितने लोगों ने उतार दिया था मेरे कहने से पिछले साल से अब तक। थैंक यू भैया जी। देखो मैं खुद नहीं पहनता, शाबाश, मैं भी नहीं पहनती भैया, धन्यवाद। क्योंकि समय के साथ वो भी घिसते हैं। अब रत्ती कहीं जाती है, रत्ती वो रत्ती घिसते रत्ती, भी है। और हम लोग काम करते हैं, सोना भी तो घिसता है, चांदी भी घिसती है, हम लोग काम करते हैं, रत्ती अपने आप वो गिरती बढ़ती है, और वो उस रत्ती का ही तो महत्व होता है, महत्व भी वही रत्ती का ही होता है। तो हो सकता है अभी भी आपने कुछ धारण किया हो, ये संकेत हो नारायण का। हो सकता है अभी आपने धारण किया है, संकेत है नारायण का। समझिए, आप लोग लालच में आए थे, सोने में बनवाया था, इतने का था दीदी, थोड़े दिन तो पहन लेते हैं। श्रीमन नारायण जी, आज मैं फिर से अपनी गलती मानना चाहती हूँ। ये हमेशा सही होते हैं। मैंने ही गलती करी थी, जो दीदी ने भी बताया, किसी ने बताया आपको लहसुनिया पहनना है, मैंने कहीं से भी पैसे अरेंज करके उनको दे दिया और लाके इनको मिला दिया। इन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं होता है इनसे, कर्म सबसे बड़ा होता है। खुशी के लिए पहना, मेरी खुशी के लिए इन्होंने पहना, लेकिन वो ना दिल नहीं माना, इन्होंने उतार के रख दिया। मैं बहुत लड़ाई करी थी, और बहुत बहुत थैंक यू दीदी जी, श्रीमन नारायण जी का कोटि कोटि धन्यवाद है कि मुझे बिल्कुल इनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये तब भी सही थे और ये आज भी सही है। आज एक छोटी सी बात है, इन्होंने बोला था एक कॉपी ले चलते हैं, मैं कहा ले लो, वहां पड़ी हुई है, मैंने नहीं दी। पेन भी ले चलते, शायद जरूरत पड़ जाए। मैंने कहा नहीं जरूरत पड़ेगी, और आज भी ये सही निकला। सॉरी, और थैंक यू सबका, बहुत बहुत थैंक यू दीदी, थैंक यू बताने के लिए। थैंक यू श्रीमन नारायण। ये क्लास बेशक आपको बहुत छोटी लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी क्लास है, अगर समझो तो बहुत बड़ी क्लास है। तो प्लीज जब भी कोई उपाय करे तो उसको समझें कि क्या ये उपाय हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। जैसे अब हम आपको नंबर बताते हैं ना, ये नंबर हमेशा के लिए वही रहते हैं, इनका कोई चेंजेस का नहीं है, ठीक है। जो सिंबल बताया ये हमेशा के लिए वही रहता है, लेकिन जैसे उपाय बताए जाते हैं वो बदलते हैं, बदलते हैं राशि के अकॉर्डिंग, आपके उसके अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग, आपके हर एक, हमने बताया ना जुड़वा बच्चे भी जन्म देते हैं ना, तो दोनों में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो आप कोई भी वीडियो देख के ऐसे छोटे मोटे उपाय मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे, पता है ये मैंने क्यों शेयर किया है, मैंने कईयों को ना क्लीन करा, साफ किया, उसमें समय दिया, अपना टाइम लगाया, एक एक वीडियो ऑडियो बना बना के रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक मैंने उनको दिया। फिर वो बोलते दीदी काम नहीं हो रहा, फिर बाद में पता चलता उन्होंने ये कर रखा था, उन्होंने ये कर रखा था, उन्होंने ये कर रखा था, तो काम कहाँ से होगा बताओ। हम दवाई दे रहे हैं और आप लोग उस दवाई में जो चीज नहीं करनी है वही खा रहे हो, तो कैसे स्वस्थ होगे। जो परहेज आपको बताए जा रहे हैं वो परहेज ही आप तोड़ रहे हो। हमारी दवाई के साथ कैसे परहेज होते हैं, बहुत सिंपल से परहेज होते हैं, झूठ नहीं बोलना, जो कि शनि महाराज तो बहुत चिढ़ते हैं झूठे लोगों से, बताया ना, न्याय के देवता हैं, झूठ बोलने से तो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, ठीक है। बर्बादी करने से किसी भी चीज की चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, लेबर को तंग करने से गुस्सा करते हैं, किसी भी प्रकार की आपके घर में लेबर आती है उसका ध्यान रखें, आप कहीं टूर पे जाते हैं, आपके साथ ड्राइवर जाते हैं, उसका ध्यान रखें, वो सब में भगवान बस के चलता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी लग रही होगी आप लोगों को, कईयों लोगों को लग रहा होगा कि बस क्या दीदी अब ये सब तो हमें पता है, नहीं ये पता नहीं है, जब भी तो आप तक दोबारा पहुंचाया जा रहा है, पता था तो फॉलो नहीं किया, इसीलिए आप तक पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं तो चूक रहे हो, कहीं ना कहीं अभी भी चूक रहे हो आप लोग, जरा रीचेक करो घर जाके कहाँ चूक रहे हो। मैं भी चूक जाती हूँ, मुझे भी रीचेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चूकती हूँ, मैं भी चूक जाती हूँ, मुझे भी अपने आप को देखना होता है। तो प्लीज अपने आप को चेक करो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारा इतना माला करने से भी और ये सब करने से काम क्यों नहीं बन रहा है। पता है
आप लोगों को ना, अगर आप जिस जिस तरीके से हमने बताया ना, सिर्फ उतने तरीके से चलोगे ना, आपकी शेयरिंग ना खत्म नहीं होगी। यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खड़े हो गए तो अपनी शेयरिंग करते। मैं रियली बताऊं तो, लेकिन क्या होता है, शेयरिंग करने में भी डरते हैं कि शेयरिंग करेंगे दीदी फिर वो पड़ोसी को पता चल जाएगा तो। अब शनि महाराज और भगवान जी हमारे नारायण बोलते हैं, लो जी, पड़ोसी को नहीं पता चलना चाहिए ना, ठीक है, मैंने तेरे को घर तो दिला दिया, अब तू ना, वो किसी ने कब्जा कर लिया, अब उसके कोर्ट केस में फंसती रहे, पड़ोसी को नहीं पता चलेगा। अब रोज बिना बताए जा, घर तेरे पास जरूर है लेकिन तू उसमें रह नहीं पा रही है, ठीक है, पड़ोसी को बता के मत जा। सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको। आप क्यों पड़ोसी से घबराते हो, क्यों रिश्तेदारों से घबराते हो? कहते नजर लग जाएगी। ओके, नजर लग जाएगी। ये नजर है ना, जब ज्यादा लगती है, जब हम ज्यादा छुपाते हैं। आपको लगता है उन्हें नहीं पता चलता? सब पड़ोसियों को पता है, पूछ लो अभी भी। और ज्यादा पता चल जाता है। आप तो इतना सा छुपा रहे होते, वो तो इतना इतना बताते हैं, अरे कोठी नहीं, फ्लैट लिया उसने, ऐसा लिया है, तुझे पता है कहाँ से पैसा क्या है? मुझे पता है। ये ले जी, बेचारे जो ईमानदारी से कमाकर भी जोड़ा था ना, उसमें भी सही है, इसने अपने जेठ को नहीं छोड़ा, अपने देवर को नहीं छोड़ा, मुझे पता है कहाँ से जोड़ कर लेकर आई है ये लो जी। अच्छा खासा मेहनत से जो कमा के जोड़ा था, फिर भी ये सुनने को पड़ता है। जब भी तो छुपा रही है। मत छुपाओ, मत छुपाओ किसी भी चीज को। कभी भी ना मन में ये मत लाया करो कि उसको ना पता चले, इसको ना पता चले। बड़ा नाराज होते हैं, मेरा दिया हुआ पसंद नहीं आया, सिर्फ इतना ही बोलते हैं, क्या मेरा दिया हुआ पसंद नहीं आया, और दुख बड़ी जल्दी गाने लग जाते हैं कि अच्छा ये पसंद आया, ठीक है, इसके खाते में अब यही जाना चाहिए, इसके खाते में अब यही जाना चाहिए, इसको यही पसंद आता है। सच्ची बता रहे हैं, ब्रह्मांड यही है। आप आज सीख लो, सीख लो, 10 साल बाद मुझे याद करोगे और फिर बोलोगे कि दीदी उस टाइम बड़ा अच्छा ज्ञान मिला था, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं सच बता रही हूँ, यही याद करोगे। क्योंकि अगर वो खराब भी थोड़ा होता है तो आप उसे फोन करो, कांटेक्ट करो कि दीदी क्या करना है आपके प्रसाद का, वो खुद बोलेंगे आप खा लो, हम तो आ नहीं पाएंगे। लेकिन तो हाथ पैर तो मारो, पहले ही आप अपना दिमाग चलाने लग जाते हो, पहले से ही आप अपना दिमाग चलाने लग जाते हो। कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो आपका दिमाग चलता है ये वाली मेरे को मिले, ये वाला नारायणा जो बेस्ट है ना वो मिले, ये वाला शब्द आना चाहिए अब आपके मुख पे। क्या आएगा नारायणा? जो बेस्ट है ना वो मिले, मेरे लिए जो बेस्ट है, ठीक है। फिर मिलता है आपको छोटा वाला, तो और बड़ी स्माइल कि यानी कि ये बेस्ट है, अब मेरा लक बदलने वाला है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, बड़ा वाला उसके पास चला गया, बड़ा वाला उसके पास चला गया, बड़ा वाला हिस्सा उसके पास चला गया, तो हम वो छोटे वाले हिस्से से भी खुश नहीं हो पाते, है ना, और हमारी आंखें वहां होती है। लेकिन कई बार छोटे पैकेट्स में ही धमाका होता है ना। अब हम आपको बड़े पैकेट में ना, हाँ जरूर आ जाइए, एक बड़े पैकेट में ना, मैं इतना बड़ा भैया की जितना 6-7 फुट का, 7 फुट तो नहीं भैया, 6 फुट का है ना, 6-7 फुट का एक बड़ा सा गिफ्ट लाके रख देते हैं, बड़ा सा पैकेट करके उसको, उसमें रखते हैं खाली, और छोटा सा एक डब्बे के साथ में रखते हैं, उसमें रखते हैं डायमंड। सबका ध्यान ना, जब तक उन्हीं खुलेगा ना तब तक बड़े की ओर होगा। बड़ा है, आ जाओ जी आ जाओ, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। दूसरा भी ले रहा होगा ना छोटा, ए मत ले, पागल है क्या, वो देख बड़ा, तेरे को दिखता नहीं है, ऐसा होता है। मेरे पास एक स्टोरी है, मैं सुनाऊंगी जरूर। श्रीमान नारायण सबको। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई। माया दीदी ने 14 जनवरी को अपने घर पे सबका खाना रखा, लंच, हमारी 4-5 फ्रेंड है हम लोग, सबका रखा उन्होंने, और सबको फिर एक एक साड़ी दी खाने के बाद, और एक एक सबको दिया, तो उसमें बिंदी बिंदी सब लगा के अच्छे से दिया उन्होंने। फिर सबको मतलब उसमें से 2 फ्रेंड बोली अरे नहीं मुझे ये नहीं, ये कलर पसंद है, तो उन्होंने चेंज कर लिया। तो माधवी ने बोला तूने भी किया? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया, मुझे जो मिलता है मैं वो ले लेती हूँ, मुझे चेंज करने का शौक नहीं रहता। अच्छा मैं घर गई लेके उसको, सब गए लेके, तो मैंने बोला
हमारा और अमिता का एक कलर का हुआ, हम चारों पहनेंगे तो हम अमिता एक कलर का लगेंगे, बाकी सब अलग लगेगा। चलो ठीक है, अमिता गई नहीं थी उस दिन, तो घर पे लेके गए, उसको खोला, मैंने सोचा सिर्फ फॉल ऑन लगवाऊं। माया दीदी ने बोला कोई फंक्शन करेंगे तो सब एक कलर का पहन के आएंगी तो अच्छा लगेगा उस दिन। फिर मैंने उसको घर जाके खोला तो उसमें जरा सा इधर, हमने सोचा जिधर फॉल लगता है उधर कटिंग थी थोड़ी सी, लेकिन वो ऊपर थी, वो कटिंग थी। तो हमने जो माया दीदी से बोला, माया दीदी ये तो साड़ी कटी हुई है और आप ले जाओ इसको और आप ही ठीक करवा के फिर मुझे देना। तो कहते ठीक है लेते आना, क्लास आना ना वीरवार को तो लेके आना। फिर मैं उसको लेके आई। फिर कहते एक काम कर, चलो घर चलो, दूसरी ले जाओ तुम। मैंने कहा क्यों, हम तो अलग हो जाएंगे फिर सबसे। तो कहती है सब तो मेरे हस्बैंड को भाई भाई बोलती है, तू तो जीजा जी बोलती है ना, तू तो शादी हुई तो तू सबसे अलग लगेगी। तो मैंने कहा नहीं, फिर मुझे ना और लगेगा, सब बोलेंगे इसको ऐसा मिला उसको ऐसा मिला। अरे कोई नहीं। फिर घर गए, फिर मैडम ने कहा अच्छा इसको खोलते हैं, अब तो खराब है ये, उसको खोलते हैं, देखते हैं किधर है। तो वो यहाँ पे कटिंग निकली, हॉल की जगह पे यहाँ पे। फिर मैंने बोला हाँ, अरे रुको पहले इसको पूरी होने दो। फिर उसको घर पे खोला, खोल के फिर मैं यही ड्रेस पहनी थी अगले वीरवार को। फिर उसमें मैं बोलते गांठ वाट बांध के पहन ले। फिर मैंने उसको गांठ वाट बांध के पहना तो वो यहाँ पे पड़ी, जैसे पल्ला लेते हैं तो यहाँ पे पड़ी। मैंने बोला चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दादी ने बोला अच्छा तेरी बर्थडे गिफ्ट ना दूसरे को दे दी तो अब तू ये ले ले। फिर उन्होंने ना गले का, जैसा आपने अगले वीरवार को ब्लू कलर का पहना था ना छोटा सा, तो माँ दीदी बोलती मैंने ही दिया है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा मेरे को भी ऐसे ही मिला है। तो ऐसे मिला तो फिर मैंने बोला माँ दीदी मुझे ब्लू कलर की साड़ी चाहिए, मैं ये नहीं लूंगी। तो कहती है क्यों। मैंने कहा आपने मुझे गले का नेकलेस इतना अच्छा दिया, मैं उस पर कैसे पहनूंगी, वो तो येलो येलो कलर का है। तो पूरी अलमारी छान मारी, साड़ी नहीं मिली, बाहर ही पड़ी थी एक। फिर कहती अच्छा देख इसमें है क्या। अच्छा वो साड़ी वो अगले वीरवार को दे रही थी, फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। फिर उस वीरवार को भी पहुंचे तो कहती इसमें ब्लू कलर है, ये चल जाएगी तेरे पे। मैंने कहा फिर वही अलग हो जाएगा। अरे कोई नहीं, तू साली है अलग लगेगी। फिर क्या, कुल मिला जुला के मेरे पास दूसरी साड़ी आ गई और सबसे दो बेस्ट साड़ी हो साड़ी आ गई। और फिर क्या करें, फिर उसको ले गए घर पे, ब्लाउज काट के इनको दे दिया। मैंने कहा आप सिल के देना, फिर अपन पहन के आएंगे। अच्छा वो नेकलेस कैसे मिली मुझे, मंदिर में गए, हाँ माया दीदी ने मंदिर में गई थी किसी का शगन लिखवाने शादी का। तो वहाँ कहती आ जा। मैंने कहा अच्छा आती। पहुंचे वहाँ पे, फिर एक जन और पहुंची हमारे पड़ोस की, हमारे ऊपर की है वो रहने वाली, तो वो पहुंची, उनका शादी का साल गिरा था। तो मैं ऐसे अचानक से पहुंच के लेट पहुंची, मतलब माया दीदी चली गई होगी, एक बार देख लेती हूँ। गए तो मंदिर में माला वाला पहना के फोटो खींच रही थी उसकी। मैंने कहा है आज तेरी शादी की सालगिरह है क्या। तो कहती है हाँ। मैंने कहा चल बधाई हो भाई, लड्डू वड्डू खिलाओ, पार्टी वार्टी करो। तो कहती है हाँ चलो घर चलो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी नहीं, पेट खाली करके आना पड़ेगा। हमारी दीदी कहते ऐसे दिन बुलाओ जिस दिन खाना ना खाए रहे, पेट खाली रहे। बोलते चलो ठीक है। हमारे लिए गिफ्ट लाई थी हमारे बर्थडे की, 2 कांगड़ी लाई थी सुंदर सुंदर पैक करके, और मेरे ही सामने निकाल के उसको दे दिया। कहती है ये ले तेरा शादी का सालगिरह ना, तू ले ले। तो मैंने बोला मुझे क्या पता था। मैंने बोला हाँ ले लो, मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। फिर बाद में उस टाइम तो उन्होंने दे दिया। फिर बाद में मंदिर से बाहर निकल के कहती तेरा ही बर्थडे गिफ्ट, मैंने कहा मुझे क्या पता था मेरा बर्थडे गिफ्ट है। कहती है अब तुम ही तो कह रही हो, हमारा थोड़ा सा मन भी था कि ना भी दूं, तो कह रही हो ले लो ले लो ले लो ले लो। तो हमने दे दिया। फिर घर पे आए, मुझे नेकलेस दीदी के कलर का मिला, ब्लू कलर का, मुझे साड़ी भी चेंज हो गई। कितना अच्छा हुआ है ना। तो नारायण जी की कृपा थी कि मैं सबसे अलग दिखूं, देखो मैं सबसे अलग दिखूंगी। कितना अच्छा हुआ है ना। दीदी जी आपका भी धन्यवाद, और साथ में नारायण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमन आ जाओ, वो आए नहीं तो आए, ठीक है आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड। आगे से सूट से करो, आगे से सही करो। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन कोटि कोटि धन्यवाद। गले लगाओ, पहले उसको गले लगाओ, गले लगाओ, कस की गले लगाओ।
शाबाश, इसी काम के लिए वेट करी थी मैं कब से। हमारा नहीं लाना है, ठीक है। श्रीमन नारायण, जो हमारे पुराने हैं वो जानते हैं क्षमा याचना करना, करवाते हैं ना हम। इन्होंने सम्मुख में की है, पहले भी हम लोगों ने कई बार सम्मुख में की है। जब ये क्षमा याचना करते हैं ना, इसका जो असर होता है ना, वो जो जैकपॉट होता है ना, हम बता ही नहीं सकते कि क्या मिल जाता है जैकपॉट में। लेकिन असली मायने जब रहता है जब हम इसे निभाते भी हैं, और दूसरे के लिए भी जब ही मायने रहता है जब वो एक बार में माफ कर देता है। ये नहीं है कि सामने वाला झुक गया तो इसका मतलब वो गलत है, इसका मतलब वो अपनी बात समझ गया है। दूसरे को भी माफ कर देना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये दोनों दरानी जेठानी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्यार ऐसे बना रहे और आगे खूब उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद नायना। टाइम पे तो मैं बोल रही थी वो आई थी आंटी, वो कह रही मुझे प्रसाद दे दो, कुछ खाने को दे दो। हाँ बर्तन वाले हैं। हाँ, तो इसमें से दो, फ्रूट्स दे दो, फ्रूट्स दे दो, उठा जैसे जय करो। हाँ, इसमें से फ्रूट ले लो, ये ले लो, बिस्किट ले लो, ऐसे अमृत। श्रीमन नारायण, देव 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 देव। तो हाँ जी जी, ओके, ठीक ठीक है। दोबारा से बताते हैं, ये क्षमा याचना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किस किसने की हुई है हमारी क्लास में पहले भी? शाबाश, वेरी गुड। प्रत्यक्ष में किसने की हुई है? सामने टू सामने। सामने नहीं की आपने? सामने जाके नहीं की? सामने जाके किए ना भैया? शाबाश, सामने जाके किए ना भैया जी? सनी भैया जी हैंड राइज कीजिए। इतना छोटा, मतलब ढंग से नहीं गए। ठीक है, धन्यवाद। ये बहुत जरूरी है। जब हम ये करते हैं ना तो हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं और हमारे रास्ते सारे खुल जाते हैं, सारे। इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है। हम बोल दो साफ, हम अपने नए जीवन को शुरुआत कर रहे हैं और अब किया उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा जो मांगता है वो आगे बढ़ जाता है, जो दे देता है वो भी आगे बढ़ जाता है, जो नहीं देता वो वहीं बैठा रह जाता है। आप चाहे महसूस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो राशि वगैरह पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए इन सबों पे ध्यान देते, अपने कर्मों पे ज्यादा ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? अपने कर्मों पे। कर्मों पे जो नारायणा दे दे वही बेस्ट है, जो नारायणा दे दे वही बेस्ट है, जो नारायणा देते हैं वही बेस्ट है। और जो हमारे साथ होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। और वो किस लिए आता है? हमारे कर्मों द्वारा। किसके साथ आता है? हमारे कर्मों द्वारा। जैसा कि मैंने अभी आपको इसके बारे में समझाया था कि आप एक वीडियो देख के उपाय कर लेते हैं और उस टाइम आपका कुछ अच्छा टाइम चल रहा होता है, जो आपके वो अच्छे वाले गेहूं बाहर आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि वो इसकी वजह से हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। कोइंसिडेंट वो साथ में होता है, तो आपको लगता है किसकी वजह से हो रहा है। तो प्लीज किसी भी उपाय को करने से पहले 10 बार सोचे कि क्या ये उपाय मेरे लिए बना है या नहीं बना है, सरल है या नहीं है। तो भोग तो लगा नहीं, मेन प्रसाद नहीं मिल पाएगा, यहाँ से दे दो। हाँ, अब आते हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म। अभी तक आपको किसी ने पानी पिलाया तो आपने उसको थैंक यू नहीं बोला, तो यहाँ पर भी कर्म बनते हैं। हाँ, ठीक है। आपने थैंक यू नहीं बोला, सिर्फ थैंक यू, समझ रहे हैं आप? तो आपका एक छोटा सा बुरा कर्म। अब जो वो एक गिलास पानी था ना,
आपको पता नहीं कितना बाल्टी करके देना पड़ेगा। आपका कोई एक भी कार्य करता है तो आपको तुरंत थैंक यू बोलना है, चाहे वो कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, 2 साल का हो चाहे 100 साल का हो, आपको उसको तुरंत थैंक यू बोलना है। आपसे कोई गलती होती है तो आपको तुरंत सॉरी बोलना है, तुरंत सॉरी बोलना है, नहीं तो नया कर्म चल जाएगा और वो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, नया कर्म स्टार्ट हो जाएगा और वो यहाँ जुड़ जाएगा। जब आप थैंक यू बोलते हो तो ये प्लस हो जाता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो स्टार मिलता है आपको। जब भी आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको स्टार मिलता है, और जब भी आप कुछ गलत करते हो तो यहाँ क्रॉस हो जाता है। ठीक है, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो यहाँ मिक्स पड़ा हुआ था, लेकिन अब हमें ज्ञान आ गया तो हम आराम से स्टार क्यों भर सकते हैं, इसमें स्टार भर सकते हैं। हमें ज्ञान आ चुका है तो हम सारे ज्यादा से ज्यादा स्टार भर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं तो क्रॉस आ जाता है। अब आप कहते हो कि दीदी हम आपके साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अभी तक आपका ये वाला प्रोसेस चल रहा है ना, निकला हुआ तो अभी यहाँ से डालना शुरू किया है ना आपने, यहाँ पर है वो, समझ रहे हैं, अभी यहाँ पर है। इसको नीचे आने के लिए थोड़ा समय दो, इसको नीचे आने के लिए थोड़ा सा समय दो। जब भी आपसे बोलता जाता है 1 साल तो दो, 1 साल में खाली होता नहीं कंटेनर, है ना, 1 साल में खाली होता है ना, इसीलिए बार बार कहते हैं 1 साल देके तो देखो, फिर आप देखोगे। आगे से बात करनी है, आगे से बात करनी है, क्योंकि अकड़ किस में होती है, मुर्दे में, इंसान में नहीं। जो सूखी डाली होती है, टहनी होती है, वो अकड़ के खड़ी रहती है, उसे झुकाओगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन जो डाली पेड़ के साथ लगी होती है उसे आप झुकाओगे तो वो झुक जाएगी, झुक जाती है ना। तो आपको अकड़ नहीं रखनी है, अकड़ नहीं रखनी है। अकड़ किस में होती है, मुर्दे में और सूखी टहनी में, याद रहेगा। तो आपको अभी समय लगेगा, जब यहाँ स्टार भर जाएगा और यहाँ से गंदगी निकलेगी तो क्लींजिंग होगी और ये नीचे आते आते आपका खाता क्लीन हो जाएगा। इसको कौन कौन अपनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, शाबाश। ये आपके गेहूं हैं, कौन कौन भरेगा अब रोज अच्छे कर्म करने हैं, और याद रखना ऊपर से भर रहा है, ऐसे महसूस करना आप भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। कुछ गलत होता है, अरे वो गंदा वाला खाली हो रहा है, और फिर आप आजमा के देखिएगा, आजमा के तो देखिए। हम बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन कर चुका है जिससे महसूस होता है, हम सब कर चुके। देखो कितने सारे लोग हैं आपके सामने, हम सब ये फॉलो कर चुके हैं, 2-2 साल से जुड़े हुए हो ना और फॉलो कर रहे हो, तो ये देखो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए देख रहे हैं, ये देखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा क्या आपको देंगे एग्जाम्पल, ये सामने स्वयं आपको दे रहे हैं। मैं बोलूँ तो ठीक है, लेकिन जो बैठे हैं उनसे जरा पूछ के देखिए। तो आज की क्लास पूरी होती है, अब आते हैं हम बनाना कैसे है वो बताते हैं। दूसरे पे बनाने के पूछे थे ना, सामने वाले पे। हाँ जी, कर्म करते जाओ ना, अपने आप ही खत्म हो जाती है वो। मैंने बोला ना, वो दुष्परिणाम नहीं देती है, वो शुभ परिणाम भी देती है। हम ही बोलते हैं ये तो इसलिए हो रहा है ना, 7.5